हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे यूनिट नंबर 1 डीसी सर्किट्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है, करंट इन कैपेसिटर ये कैसे आया, I इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना होता है इसका डेरिवेशन देखेंगे, और कैपेसिटर कितना पावर एब्सॉर्ब करता है उसका डेरिवेशन देखेंगे, और कैपेसिटर कितनी एनर्जी अंदर स्टोर रखता है उसका डेरिवेशन देखेंगे, और अंत में हम डिस्कस कर लेंगे कि जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो या पैरेलल में तब उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है। तो मैं आशा रखता हूं कि आप कॉपी और पेन के साथ तैयार होंगे। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है। अब आपको मालूम ही है कि कैपेसिटर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होता है, जैसे कि फैन में यूज होता है, मिक्सर ग्राइंडर में यूज होता है, मोटर में यूज होता है, टीवी में यूज होता है, यानी एप्लीकेशन कैपेसिटर की बहुत ही ज्यादा है। तो कैपेसिटर का अगर सिंबल हम बनाएं तो कैपेसिटर का सिंबल ऐसे बनाया जाता है, दो पैरेलल लाइन और ये कनेक्शन बैटरी के साथ। तो ये कैपेसिटर का सिंबल है। अब कैपेसिटर के अंदर एक्चुअली में दो प्लेट्स होती है, तो यहां पे मैं बना देता हूं दो प्लेट्स। ये सपोज कर लो एक प्लेट कैपेसिटर की और यहां पे ये दूसरी प्लेट कैपेसिटर की। अब ये कैपेसिटर को अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यहां पे ये पॉजिटिव टर्मिनल और यहां पे ये नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या होगा कि यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर की ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज जमा होने शुरू हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो ये प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज जमा होगा और उसी तरह से यहां पे नेगेटिव चार्ज जमा होना चालू हो जाएगा। तो ये प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज स्टोर हो जाएगा, और थोड़े समय बाद जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तब इसके ऊपर प्लस क्यू और माइनस क्यू टोटल चार्ज चला जाएगा। अब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया है तो हम क्या करेंगे, बैटरी को रिमूव कर देंगे। अगर यहां से बैटरी को मैंने रिमूव कर दिया और ये दो टर्मिनल कैपेसिटर के अगर इसको मैंने कोई रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस यानी बोल लेते हैं कोई बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वजह से यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा सर्किट के अंदर, यानी बल्ब ग्लो करेगा। अब बल्ब ग्लो क्यों किया, क्योंकि उसमें करंट आया। अब करंट किसने दिया, बैटरी ने दिया? नहीं, कैपेसिटर ने दिया। यानी कि कैपेसिटर एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। किसके फॉर्म में? स्टैटिक चार्ज के फॉर्म में। अब स्टैटिक चार्ज यानी क्या, चार्ज जो स्टेडी है उसको स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं कैपेसिटर यानी क्या कि इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल energy in the form of static charge। तो ये कैपेसिटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब कैपेसिटर के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो यहां पे हेडिंग लगाते हैं कैपेसिटेंस। जैसे कि आपने पढ़ा था इंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है इंडक्टेंस, रेजिस्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है रेजिस्टेंस। तो इंडक्टर के अंदर जो प्रॉपर्टी आती है इंडक्टेंस, उसको एल से रिप्रेजेंट करते थे और इसका इक्वेशन क्या था, एन फाई बाय आई, और इसका यूनिट था हेनरी। तो इसी तरह से कैपेसिटेंस कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है, तो इसका सिंबल आता है सी, और इसका इक्वेशन आपको याद रखना है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका इक्वेशन है चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी टू प्लेट्स ऑफ दी कैपेसिटर। तो ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां कैपिटल क्यू भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका अगर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट है फैरेड। तो कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड और इसका सिंबल सी, क्यू बाई वी इसका इक्वेशन है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैपेसिटर के अंदर से कितना करंट फ्लो होता है। तो उसके लिए हमको पता है करंट का इक्वेशन क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो मैं बोल दूंगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब हम फाइंड करेंगे कि छोटे से टाइम इंटरवल के लिए कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं सर्किट के अंदर। अब छोटे से टाइम इंटरवल के लिए अगर मुझे लिखना है तो मैं यहां लिखूंगा I इज इक्वल टू
डिवाइडेड बाय छोटे से टाइम इंटरवल के लिए छोटे से और बहुत ही माइनर चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो dq बाय dt हम लिख सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, I इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, अब Q कैसे लिख सकते हैं, यहां पे हमने लिखा है C इक्वल टू क्यू बाई वी, सो Q इक्वल टू C इंटू वी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू Q का यहां पे इंसर्ट करते तो C इंटू वी। अब हमको पता है क्या कि कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट रहता कोई भी कैपेसिटर का, तो C को बाहर ले लेते हैं और बाकी क्या बचा, dV बाय dt। तो ये इक्वेशन किसका आ गया, ये इक्वेशन आ गया करंट का, कि इतना करंट कैपेसिटर के अंदर फ्लो कर रहा है। अब इसी तरह से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो कैपेसिटर है उसके दो प्लेट के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। तो वो जानने के लिए हमको ये इक्वेशन पता है, I इज इक्वल टू सी dV बाई dt। इसमें dV को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c यहां पे आ जाएगा, बाकी बचा I और dt वहां चला जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। अब हमको तो दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, नहीं कि चेंज इन पोटेंशियल चाहिए। तो यहां पे हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको, dV इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/c I dt। अब आपको मालूम है 1 dV का इंटीग्रेशन क्या होता है, V यानी पोटेंशियल अक्रॉस टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब 1/c तो कांस्टेंट है और बाकी रह गया अंदर I dt। तो ये क्या मिल गया अपने को बच्चों, वोल्ट में इतना पोटेंशियल डिफरेंस 1/c, C यानी कैपेसिटेंस, I यानी करंट इन दी फ्लोइंग इन दी सर्किट, एंड dt आपको मालूम है टाइम इंटरवल के लिए। तो ये इक्वेशन आ गया करंट का, इतना करंट फ्लो हो रहा, ये इक्वेशन आपको याद रखना है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कितना आता, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि आपको पता है कि जब भी हम कभी भी करंट पास करते कोई भी कंडक्टर में से या कोई भी वायर में से, तो क्या होता है, कुछ पावर लॉस होता है और कुछ पावर एब्सॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर में कितना पावर एब्सॉर्ब हो जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रब करने वाला हूं। तो कैपेसिटर में कितना पावर स्टोर एब्सॉर्ब हो रहा, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहां पे पावर एब्सॉर्ब्ड बाय कैपेसिटर। अब आपको पावर का इक्वेशन मालूम है, पावर इज इक्वल टू व्हाट, वोल्टेज इनटू करंट। बहुत ही फेमस इक्वेशन है ये, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अब वोल्टेज इनटू करंट कितना फ्लो हो रहा था, करंट हो रहा था C, कितना, dV बाय dt। तो कितना पावर एब्सॉर्ब किया कैपेसिटर ने, V इंटू C dV बाय dt। अब ये इक्वेशन भी आपको याद रखना है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पावर की कहानी हो गई। अब हम देख लेते हैं लास्ट डेरिवेशन, कौन सा, कि कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है दो प्लेट्स पे, तो वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है। जैसे कि हमने इंडक्टर के बारे में देखा था, तो कितनी एनर्जी स्टोर करता था, 1/2 Li स्क्वायर जितनी। तो अब ये कितनी करेगा वो देख लेते हैं। तो उसके लिए यहां पे लिख लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो कैसे शुरुआत करेंगे हम, वही इक्वेशन हमारा E इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब आप बोलोगे ये इक्वेशन कहां से आया, तो हमको पता है पावर बराबर क्या होता है, P इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब वर्क क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो W की जगह हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी E भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय T। तो यहां से हम बोलेंगे E इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब हम ढूंढेंगे कि छोटे से टाइम इंटरवल के लिए कितनी एनर्जी कैपेसिटर ने स्टोर करी। तो छोटे से टाइम इंटरवल के लिए बट ऑब्वियस है कैपेसिटर ने छोटी सी एनर्जी स्टोर करी, dE जितनी, विच इज इक्वल टू P छोटा सा टाइम इंटरवल यानी dt स्मॉल टाइम इंटरवल। अच्छा, अब हमको तो E चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर चाहिए, तो हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dE इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dt। सो इंटीग्रेशन ऑफ dE इज इक्वल टू P का वैल्यू हमने ढूंढ के रखा है कहां पे, ये रहा, ये इनपुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ V C dV बाय dt, ये किसका वैल्यू है, पावर का, और मल्टीप्लाई विथ क्या है,
dt है, तो ये dt कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन। अच्छा, अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा e। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर ले आते हैं, बाकी क्या बचा v डॉट dv, इतनी चीज बच गई। अब e बराबर c, अब इसका v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ x dx का क्या होता है x स्क्वायर बाय 2। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ v dv का क्या होगा v स्क्वायर बाय 2। तो यहां पे लिख लेते हैं v स्क्वायर बाय 2। तो एनर्जी कितनी स्टोर करी, 1/2 CV स्क्वायर। तो इतनी एनर्जी कैपेसिटर ने स्टोर करी। ये इक्वेशन को भी आपको याद रखना है। अच्छा, अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तब उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है, और जब पैरेलल में वो कनेक्टेड होते हैं तब उसका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कितना आता है। तो पहले देख लेते हैं कि पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये एक कैपेसिटर, सपोज इसका कैपेसिटेंस है C1 फराडे, और ये है दूसरा कैपेसिटर C2, इसका कैपेसिटेंस भी फराड में आता है, और इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, अब ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो रेजिस्टर और इंडक्टेंस में क्या करते थे, सीरीज कनेक्शन में क्या करते थे R1 प्लस R2 L1 प्लस L2, लेकिन यहाँ पे उल्टा करना है, यानी रेजिस्टेंस में हम पैरेलल में क्या करते थे 1/R1 प्लस 1/R2 करते थे, तो यहाँ पे सीरीज में ये करना है हमको। तो हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे लिखेंगे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो C2 प्लस C1 डिवाइडेड बाय C1 C2, या एलसीएम ले लो C1 C2। अब इसका रेसिप्रोकल C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया जब कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड हो, सीरीज में। अब दूसरी बात कर लेते हैं, कौन सी, जब ये सीरीज में इसका कनेक्शन हो। तो सीरीज में यानी क्या कि सपोज एक कैपेसिटर C1 यहां पे है और दूसरा उसके सीरीज में कनेक्टेड है, गलत लिख लिया, पैरेलल कनेक्शन, यहां पे ये सीरीज कनेक्शन था, तो माफी चाहूंगा, ये हमारा सीरीज कनेक्शन है और ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन में ये C1 C2 यहां पे बैटरी से कनेक्टेड है। अब इसमें क्या करेंगे, रेजिस्टेंस में हम क्या करते थे R1 प्लस R2 करते थे, किस में, सीरीज में, तो यहाँ पे पैरेलल में करेंगे। तो इसका C इक्विवेलेंट कितना आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। तो ये दोनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अंत में हम टाइप्स इसके डिस्कस कर लेते हैं। इसके टाइप्स में आते हैं, एक तो आता है एयर कैपेसिटर, दूसरा आता है पेपर कैपेसिटर, तीसरा आता है प्लास्टिक कैपेसिटर, चौथा आता है सिरामिक कैपेसिटर, पांचवा आता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। यानी ये जो सारी चीज है, और आखिरी में एक ग्लास कैपेसिटर भी आता है, ये सारे कैपेसिटर। अब ये जो चीज है एयर, पेपर, प्लास्टिक, ये सारी चीजें कहां होती है, मैंने बता दिया आपको कि ये से दो प्लेट होती है। तो ये दो प्लेट के बीच में अगर एयर हो तो इसको बोल देंगे एयर कैपेसिटर। ये दो प्लेट के बीच में अगर ग्लास प्रेजेंट हो तो मीडियम ग्लास हो गया कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइट अगर प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रोलाइट यानी कोई क्रिस्टल आप अज्यूम कर सकते हो या कोई लिक्विड केमिकल अज्यूम कर सकते हो। तो ये सारी कहानी थी कैपेसिटर के बारे में। तो वीडियो को करते हैं यहां ही समाप्त। So till then, read hard, work hard. Thank you very much.